सभी काव्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज जज्बातों के भवसागर से मंच की ओर से मैं तीसरा एपिसोड छंद कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस मंच की संस्थापिका परमादरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने मुझे इस मंच पर लाने के लिए मुझे अवसर दिया। जज्बातों के भवसागर से मंच बहुत ही गरिमामय मंच है, जिसमें सभी प्रकार की विधाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कला से संबंधित, गायन से संबंधित, साहित्य से संबंधित, कथा से संबंधित बहुत सी विधाएं हैं, बहुत सी रचनाएं हैं, जिनका विवेचन और प्रस्तुतिकरण इस मंच पर होता है, जो शायद ही किसी मंच पर देखने को मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण मंच है ये। बहुत अच्छे सब पहुँचे हुए कलाकार, कवि, गुणीजन, उनको अवसर दिया जाता है। और मैं आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे भूले बिसरे और संसार के किसी कोने में पड़े हुए उपेक्षित जन को सामने में लाकर और उनकी योग्यता, उनका कर्तृत्व सबके सामने में प्रस्तुत करते हैं। काव्य के प्रति उनकी उत्कृष्ट भावना अत्यंत सराहनीय है। आज हम चौपाई छंद इसकी चर्चा करेंगे। चौपाई छंद बहुत आम छंद है। लोग समझते हैं कि बड़ा सरल है। सरल उसका लय होता है, सरल गायन होता है, पर लिखने के वक्त बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। विद्वान सुधीजन इस पर विशेष ध्यान रखा करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समय को बिना गंवाए हुए गुरु की वंदना कर लें और फिर आप सभी सीताराममय जो हैं उनकी भी वंदना कर लेते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चूरन
चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। जय श्री सीताराम। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख जोनि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार, सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब चौपाई मात्रिक छंद के विधान और इसकी रचना पर विवेचन करें। जय श्री कृष्ण। किसी भी गंभीर छंदकार का चौपाई पर अधिकार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत से छंद बनते हैं, जैसे आल्हा, ताटंक, लावनी, सार, सरसी। प्रमुख छंद जो हैं इससे ही रचना उसकी होती है, उसका आधार चौपाई है। इन छंदों में जिनका उल्लेख किया गया उन्हें प्रथम चरण 16 मात्रिक का होता है, जो चौपाई का होता है। इसलिए चौपाई का महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। आइए हम लोग चौपाई के छंद विधान के बारे में देखते हैं। चौपाई संस्कारी जाति का छंद है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। बहुत व्यापक छंद है। अन्य छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं, छपे आदि छोड़कर। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, प्रत्येक उदाहरण स्वरचित है। साजन आजा सावन आया, गरजे बरसे मन को भाया, बाट निहारूं शाम सकारे, जीवन मेरे प्राणन प्यारे। अभी तक चौपाई 3 प्रकार से गाई गई, 3 लय अभी तक आप लोग सुन चुके हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं। साजन आजा सावन आया पहला चरण, गरजे बरसे मन को भाया दूसरा, बाट निहारूं शाम सकारे तीसरा, जीवन मेरे प्राणन प्यारे चौथा। ये 4 चरण हैं। चौपाई में 2 चरण जो ऊपर का लाइन है, पंक्ति है, उसको पद कहते हैं या अर्धाली भी कहते हैं उसको। प्रथम पंक्ति जो है जिसमें 2 चरण हुए, पहला और दूसरा, उसको अर्धाली कहा जाता है, उसको पद भी कहते हैं। और चालीसा आप लोग जानते होंगे, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। ये 40 अर्धाली से बने हुए रहते हैं, उसको चालीसा कहा जाता है।
जो चौपाई छंद का होता है। चालीसा मतलब 40 अर्धाली, 40 अर्धाली मतलब 40 पद, 40 पद का मतलब चौपाई का आधा 40, यानी पहला चरण और दूसरा चरण मिल करके अर्धाली होता है। वही 2 चरण से एक अर्धाली यानी 40 अर्धाली, उससे 40सा होता है। अब साजन आजा सावन आया, ये पहली अर्धाली। गरजे बरसे मन को भाया, दूसरी अर्धाली। इसमें 4 चरण होते हैं, अभी चर्चा की गई। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। साजन आजा सावन आया प्रथम, गरजे बरसे मन को भाया द्वितीय चरण, बाट निहारू शाम सकारे तृतीय चरण, और जीवन मेरे प्राणन प्यारे चतुर्थ चरण। 4 चरण हैं इसमें। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण तक हो सकते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर, 16 वर्ण हो सकते हैं इसमें, लेकिन मात्राएं 16 से कम या अधिक कभी नहीं हो सकती। मात्राएं 16 ही, वर्ण 16 से अधिक कम 16 तक हो सकते हैं, लेकिन मात्राएं 16 से कम या अधिक नहीं होती। 16 मात्राएं ही होती हैं इसमें। और 2-2 चरण आपस में समतुकांत होते हैं। जैसे साजन आजा सावन आया, गरजे बरसे मन को भाया। आया और भाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आया और भाया ये दोनों समतुकांत हैं। पहला चरण और दूसरा चरण समतुकांत। उसी प्रकार तीसरा चरण और चौथा चरण समतुकांत होता है। यानी 2-2 चरण जो होते हैं समतुकांत होते हैं। और एक इसमें आवश्यक है कि चरणों का अंत, चरण समाप्त जहाँ होते हैं, वे गुरु या 2 लघु उससे समाप्त होते हैं। यानी चरणों का अंत गुरु से या 2 लघु से होना अत्यावश्यक है। जैसे इसमें या भाया आया, इसमें या समतुकांत है, और रे सकारे और प्यारे समतुकांत है। तो या दोनों में और रे दोनों में है, ये गुरु है। यानी प्रत्येक का जो तुकांत होता है वह गुरु में होना चाहिए। अब इसका कल यानी कलन किस प्रकार होता है उसकी चर्चा देखते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर प्रत्येक रचनाकार को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, जानना चाहिए इसको, कि इसका कलन कैसे बैठाया जाए। अगर कलन समुचित ढंग से बैठ जाए तो चौपाई बिल्कुल शुद्ध होती है, और नहीं तो इसमें बहुत सी विसंगतियां आने का भय रहता है। लय पर भी परेशानी होती है। इसका जो कल निर्वहन किया जाता है चौपाई का, उसका मूल आधार चतुष्कल और अष्टकल है। चतुष्कल और अष्टकल यही मूल आधार है। इसी के आधार पर चौपाई की रचना होती है। अर्थात चौपाई छंद जो है वह चौकल और अष्टकल, इसको अष्टकल भी कहते हैं,
उसी से इसकी रचना होती है। उसी को मूल आधार मानकर शब्दों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि वे चौकल और अष्टकल के सूत्र में बैठ जाएं। अब ये चौकल क्या है और अष्टकल क्या है, किस प्रकार इसके शब्द को किस प्रकार बैठाया जाए, वर्ण को किस प्रकार शब्द के रूप में बैठाया जाए कि चौकल बने या अष्टकल बने, इसे जानना सबसे महत्वपूर्ण है। चौकल किस किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, पहले चौकल के बारे में देखते हैं। चौकल के 4 सामान्य रूप हैं। एक हो गया लघु 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 लघु, यानी 4 लघु, 4 मात्राएं हैं। 4 मात्राओं के शब्द को चौकल कहते हैं। जैसे 4 लघु अगर है, जैसे रघुवर, रघुवर में 4 लघु हैं, इसको 4 लघु का चौकल कहा जाएगा। दूसरा लघु लघु गुरु, 1 1 2, जैसे ममता, लघु लघु गुरु, तो ममता 2 लघु और 1 गुरु, यानी 4 मात्राएं इसमें हैं। इसको भी चौकल शब्द कहते हैं। तीसरा गुरु लघु लघु, उदाहरण से समझते हैं। सावन, सावन गुरु है, वो सा गुरु, वो लघु, 9 लघु। सावन यानी ये चौकल है, 4 मात्राएं हैं इसमें। और एक मान्य रूप है इसका गुरु गुरु, जैसे आया, अभी आया ऊपर की चौपाई में आया था, तो इसका 2 2 यानी गुरु गुरु रूप है आया। तो ये 4 मान्य रूप हैं चौकल के। चौकल में और एक शब्द है, जैसे जगन, पूर्ण जगन, 1 2 1, यानी लघु गुरु लघु। जैसे विचार, लघु गुरु लघु, लेकिन इस पर बड़ा प्रतिबंध है। चौपाई में इसको हम शुरू नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन इस प्रकार के शब्द जो जगन, पूर्ण जगन हैं, उनका व्यवहार चौपाई में प्रारंभ में तो वर्जित है, ये निषेध है। अब चौकल का और मान्य रूप है त्रिकल जोड़ 1, यानी एकल। त्रिकल 3 मात्रा के शब्द और 1 मात्रा का शब्द, तो 3 और 1 4 अलग अलग शब्द हैं। 3 मात्रा का शब्द और 1 मात्रा का अलग शब्द है, या दूसरे शब्द से ले आकर के संयोजित करने पर खंडित चौकल बनता है। उसको पूर्ण चौकल नहीं कहते, उसको खंडित चौकल कहा जाता है, क्योंकि 2 खंड से उसको जोड़ करके बनाया जाता है। 2 शब्दों से, एक शब्द और दूसरे शब्द का पहला जो अक्षर है उसको लाकर जोड़ते हैं, जो लघु रहना चाहिए। तो ये चौकल एक रूप ये हुआ। 3 जोड़ 1, यानी त्रिकल जोड़ 1। त्रिकल जोड़ 1 यानी त्रिकल जोड़ लघु, ये मान्य है।
लेकिन पहले लघु और बाद में त्रिकल ये मान्य नहीं है चतुष्कल में। ये सब बारीकियां चौपाई में है। 4 मात्रा तो आप गिन लेंगे, चौकल बन जाएगा, लेकिन मान्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसकी रचना करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जब खंडित चौकल बनाते हैं, जैसे 3 जोड़ी 1, तो उस समय 3 मात्रा का शब्द त्रिकल और 1 मात्रा का शब्द दूसरे शब्द से आकर जुड़ता है। जो पीछे रहता है वह शब्द पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं। आगे रहने से 1 जोड़ 3 हो जाएगा, चौकल तो बनेगा, लेकिन यह मान्य नहीं है चौपाई में। इसलिए इस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है चौपाई बनाते वक्त कि हम जब भी खंडित चौकल लगाएं तो कहीं आगे पीछे नहीं हो जाए। जैसे त्रिकल जोड़िए क्या, कामन, काम काम नो, काम में 3 मात्राएं और नो 1 मात्रा। काम के बाद 9, 3 मात्रा के बाद 1 मात्रा, ये मान्य है। इसका व्यवहार हम लोग चौपाई में कर सकते हैं, गलती नहीं मानी जाएगी इसमें। लेकिन 9 काम चाहे 9 मान, ये माना नहीं जाएगा, ये मान्य नहीं है चौपाई में। चौकल तो बन जाएगा 9 मान, यानी 1 मात्रा और 3 मात्रा, 4 मात्राएं, चौकल बन गया। लेकिन चौकल बनते हुए भी ये चौपाई में मान्य नहीं है, इसलिए चौकल या अष्टकल में इसको हम लोग ला नहीं सकते हैं। तो चौकल या अष्टकल बनाने में भी ध्यान रखना पड़ता है चौपाई में। 3 जोड़ 1, अब इसमें देखते हैं कि रहो न, रहो न कहते हैं जगन के बारे में। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं कि काम न, अब रहो न, ये भी चौकल है। रहो यानी 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा, और 9 1 मात्रा, 3 और 1 4 मात्रा, चौकल बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन त्रिपाठी जी, अविनाश जी, विजय शंकर जी, सबका आभार। तो 3 जोड़ 1 इसमें भी हुआ, पहले जैसे था काम 9, 3 जोड़ 1 ये मान्य है, और 9 काम ये मान्य नहीं है। ये सब बारीकी है, इसको समझना होगा। अब देखते हैं जगन के बारे में। अभी चर्चा हुई कि जगन को हम लोग नहीं रख सकते हैं, वर्जित है प्रारंभ में खास करके, और कितनी मात्रा के बाद, उसकी चर्चा फिर आगे होगी। तो एक उदाहरण में देखते हैं कि जिस तरह से त्रिकल के बाद 1 जुड़ते हैं वो मान्य है, ठीक है। तो रहो 9 ये भी मान्य होगा, और रहो 9 को जब मिलाते हैं तो ये खंडित चौकल ठीक बनता है, ये मान्य होना चाहिए। लेकिन रहो 9 दोनों मिलाने पर ये हो जाता है क्या, जगन हो जाता है, लघु गुरु लघु, और कहते हैं कि जग मान्य नहीं है। अब द्विविधा उत्पन्न होता है कि एक बार कहते हैं कि जगन मान्य नहीं है और रहो 9 मान्य है। तो इस प्रकार इसमें द्विविधा उत्पन्न होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं उस समय कि ये पूरित जगन नहीं है। जो जगन पूरित है उसका व्यवहार निषेध है। रहो नो ये खंडित जगन है, दोनों मिला करके है, इसलिए यहाँ जगन का उपयोग जो है जगन के रूप में नहीं है, बल्कि 2 शब्द के मेल के रूप में है। रहो नो 3 मात्रा जोड़ 1 मात्रा, 9 रहो फिर नहीं होगा।
क्योंकि 9 पहले हो जाता है रहो, यानी 1 जोड़ 3 हो जाता है, वो वर्जित हो जाता है। तो ये 3 जोड़ 1 उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन 1 जोड़ 3 यानी 1 मात्रा का और फिर 3 मात्रा का शब्द जो है उसको क्रम से नहीं जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ 1 जोड़ सकते हैं। अब त्रिकल जो है, एक बीच में आ गया त्रिकल 3 मात्रा का, तो त्रिकल कैसे बनेगा, क्या मान्य होगा इसमें? त्रिकल हम लोग लघु लघु लघु, जैसे वचन, वचन त्रिकल हुआ, 3 मात्राएं हैं। फिर 1 2 यानी लघु गुरु, जैसे बना, इसमें भी 3 मात्राएं, इसको भी त्रिकल कहते हैं। फिर 2 1 जैसे नाथ, 2 1 ये भी त्रिकल है। इस प्रकार के शब्द जो हैं वे त्रिकल कहलाते हैं। उसके आगे अगर हम 1 मात्रा का किसी दूसरे शब्द से लाकर जोड़ते हैं तो उसको त्रिकल जोड़ 1 यानी चतुष्कल, खंडित चतुष्कल उसको कहा जाता है। पूर्ण चतुष्कल रघुवर, ये पूर्ण चतुष्कल हुआ। ममता, ये पूर्ण चतुष्कल हुआ। सावन, ये पूर्ण चतुष्कल हुआ। आया, ये भी पूर्ण चतुष्कल हुआ। अब 16 मात्रा जो चौपाई में होती है उसको किस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं? क्योंकि अभी पहले बताया गया कि ये चौपाई अष्टकल और चौकल इसी के संयोजन से बनती है। चौपाई अष्टकल और चौकल के संयोग से बनता है। तो कितनी संभावनाएं हैं, किस प्रकार हम इसको बैठाएं, किस प्रकार संयोजित करें कि गलत नहीं हो, चौपाई सही हो। तो 16 मात्रा चाहिए। पहली संभावना 8 जोड़ 8, यानी जो शब्द लिखे जाएं उनमें से 8 मात्राएं पूर्ण, जहां पर हो पूर्ण शब्द होना चाहिए वहां तक 8 मात्रा का, और फिर 8 मात्रा का पूर्ण होना चाहिए। 8 मात्रा के शब्द मिल करके 8 मात्रा के शब्द जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं तो 2 अष्टकल कहा जाता है। और अंत में गुरु आना ही चाहिए, शुरू में जगन नहीं रहना चाहिए। 8 केवल जोड़ना नहीं है, 8 अगर जगन लेकर के जोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मात्रा के बारे में, फिर जगन कहाँ पर बैठ सकता है कहाँ नहीं उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले तो नहीं बैठेगा, ये निश्चित जानना चाहिए। उसके बाद कहाँ पर बैठ सकता है उसकी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग शब्द भी मिला करके 8 मात्रा का शब्द जो पूर्ण हो जाए वहां पर शब्द, वो अष्टकल कहलाता है। और आगे फिर 8 मात्रा है। इसमें 8 मात्राएं किस प्रकार हम लोग जोड़ सकते हैं? 4 मात्रा के 2 शब्द जो हैं वो 8 हो सकते हैं, दोनों को मिलाते हैं 8 हो गया। फिर त्रिकल, त्रिकल जोड़ द्विकल, 3 3 2 यानी 3 मात्रा का फिर 2 मात्रा का शब्द, उसको भी जोड़ सकते हैं। ये 8 हो गया, 3 3 6 2 8। त्रिकल में 3 के बारे में बताया कि लघु 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 यानी 1 1 1 1 2 और 2, इस तरह से भी बैठा सकते हैं। त्रिकल जो है 3 में 1 1 1 भी हो सकता है, तो उसके बारे में जान चुके हैं। 1 1 1 होगा, 2 1 होगा, 1 2 होगा। उस त्रिकल के बाद एक त्रिकल और एक द्विकल,
तीनों जोड़ते हैं तो 8 होता है। ऐसे शब्द जो 3 3 और 2 मात्रा के हों उसको अगर एक साथ लिखा जाए, अंत में 2 जो है वो गुरु होगा, इसलिए 2 यानी गुरु, तो उसको हम लोग अष्टकल कहते हैं। तो 2 अष्टकल हो जाता है, या तो 4 4 लें, या 3 3 2 लें, या 2 खंडित चौकल ले लेते हैं, 3 1 3 1 1 3 1 3 नहीं, क्योंकि वो वर्जित है। 3 1 3 1 यानी 2 खंडित चौकल मिलाते हैं तो अष्टकल बनता है। तो अष्टकल बनाने के लिए 4 जोड़ 4, 3 जोड़ 3 जोड़ 2 यानी गुरु लास्ट में जो आवे। अगर पहले है तो दूसरा भी रह सकता है, लेकिन अंत में आएगा तो वहाँ गुरु रहना चाहिए, क्योंकि चौपाई के अंत में गुरु चाहिए। 2 भी मान्य है, लघु लघु भी मान्य है। तो इस प्रकार 2 खंडित चौकल भी अष्टकल बनाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, उससे समझेंगे। कीर्तन त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनु बाजियानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, आभारी हैं आपके। अष्टकल इसमें 4 4 3 3 2 फिर 3 1 3 1 यानी 2 खंडित चतुष्कल, 2 चतुष्कल, 2 त्रिकल जोड़ द्विकल, 2 खंडित चतुष्कल, ये 8 मात्रा के। एक उदाहरण देखते हैं। गीत सुहाना दूर सुनाए, लय की जानकारी के लिए इस प्रकार गाकर सुना रहे हैं, ताकि चौपाई का लय जो होता है वो भी साथ साथ चले, क्योंकि जरा भी इधर उधर होगा तो लय बनेगा ही नहीं। इसलिए इसको लय के रूप में, जो हम लोग देहात में इसको गाते हैं सभी रामायण, तो उसके रूप में इसको बताया जाता है। गीत सुहाना दूर सुनाए, मधुर मधुर प्रिय धुन लहराए। आइए इसमें उदाहरण सब मिलेगा। गीत सुहाना, यहाँ तक अष्टकल हुआ। गीत 3 मात्रा, सुहाना 5 मात्रा है। अब हम लोग कहते हैं कि 2 चौकल लेकर के अष्टकल बनाते हैं, और आप शब्द में 1 त्रिकल, 1 एकल है और 4 यानी 1 त्रिकल और 1 5 पंचकल लगा रहे हैं। तो यहाँ पंचकल हम लोग नहीं जोड़ते हैं, बराबर चतुष्कल ही जोड़ते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आगे का शब्द जो है उससे 1 मात्रा पीछे हम लोग घसीट के ले आते हैं, 3 जोड़ 1 बनाने के लिए, यानी चतुष्कल बनाने के लिए। तो गीत सुहाना, गीत और आगे वाला सु, उसको इसमें जोड़ दिए, गीत सु, ये चतुष्कल बन गया। और हाना, वो भी चतुष्कल हो गया। तो 2 चतुष्कल मिलकर के 1 अष्टकल हो गया। दूसरा अष्टकल क्या है? दूर सुनाए। इसमें भी देखिए दूर 3 है और सुनाए 5 है। 5 3 8 मात्रा तो है, लेकिन चतुष्कल में नहीं दिख रहा है। तो चतुष्कल यहाँ खंडित चतुष्कल एक पड़ा हुआ है। दूर सुहाना, यहाँ दूर सुनाए, दूर और सुनाए में सु, उसको पहले वाला में ले आते हैं। 3 जोड़ 1, दूर 3 मात्रा, 1 सुनाए से, या हाँ सुनाए से 1 मात्रा सु इधर ले आते हैं। तो 3 और 1 4, 4 ये हो गया। और नाए, नाए में 4 मात्रा। तो इस प्रकार 4 और 4 8 मात्रा का अष्टकल बनता है। तो दोनों में देखते हैं कि 2 अष्टकल आ गया। गीत सुहाना दूर सुनाए, इसमें व्यवहार में आया 4 4 का अष्टकल, और 3 जोड़ 1 का भी उदाहरण आया, और फिर चतुष्कल का भी उदाहरण आया।
उसके बाद 3 3 2 वाला देखते हैं, मधुर मधुर प्रिय धुन लहराए। मधुर मधुर प्रिय, यहाँ तक 8 मात्राएं हैं। मधुर 3, फिर मधुर 3 और प्रिय, वहाँ पूर्ण होना चाहिए, शब्द पूर्ण हो जाना चाहिए उसका। फिर 8 के बाद 9वां उधर से नहीं खींचना पड़े। मधुर मधुर प्रिय, तो 3 3 जोड़ 2 यानी 8 मात्राएं, ये अष्टकल हो गया। मधुर मधुर प्रिय धुन लहराए, धुन 2 और लह राय, 2 जोड़ 2 ले लिए, विकल विकल, और राय उसमें हो गया चतुष्कल। तो इस प्रकार 4 4 8 उसमें भी हो गया। गीत सुहाना दूर सुनाए, गीत सुहाना 8 मात्रा, दूर सुनाए 8 मात्रा, मधुर मधुर प्रिय 8 मात्रा, धुन लहराए 8 मात्रा। तो ये 4 अष्टकल इसमें जमा हो गए। अष्टकल 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 अष्टकल, 2 अष्टकल में 1 चरण, फिर 2 अष्टकल में दूसरा चरण, पहला और दूसरा चरण समाप्त। तीसरा चरण में देखते हैं, एक उदाहरण है, सकल जगत के मालिक स्वामी। दूसरा जो है विधान 8 8 करके बना, उसको हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं, वो हो चुका। उसके बाद है एक अष्टकल और बनाते हैं, किस तरह से, 8 जोड़ 4 जोड़ 4 यानी अष्टकल जोड़ चतुष्कल जोड़ चतुष्कल, 16 मात्राएं। इससे भी 16 मात्राएं बनती हैं। 8 8 4, 2 अष्टकल और 1 चतुष्कल, 8 4 4, ये आगे का। तो देखते हैं, इसमें 2 चौकल है, 1 अष्टकल है। उदाहरण में देखते हैं, सकल जगत के मालिक स्वामी, नाथ तुम ही हो अंतर्गामी। सकल जगत के, सकल 3 जगत 3 के 2, 3 3 6 2 8, ये पूर्ण शब्द हो गया, अष्टकल कहते हैं। ये 8 मात्राएं इसमें है। मालिक स्वामी 4 और 4 यानी चतुष्कल और चतुष्कल। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1 अष्टकल है और 2 चतुष्कल है, मालिक स्वामी। तो इससे भी 16 मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्रा की चौपाई बनाने के लिए, एक चरण बनाने के लिए 1 अष्टकल लेते हैं, 2 चौकल लेते हैं। पहले लिया गया था 2 अष्टकल, इसमें 1 अष्टकल और 2 चौकल लिया गया। नाथ तुम ही हो अंतर्गामी, नाथ तुम ही हो 3 3 6 2 हो तक हो गया अष्टकल। और अंतर्गामी, अंतर्गामी ये आगे हो गया 4 और 4, चतुष्कल और चतुष्कल। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या उपाय हो सकता है 16 मात्रा का चरण बनाने के लिए। एक हो गया 8 और 8, दूसरा हो गया 8 4 4 यानी अष्टकल चतुष्कल चतुष्कल। याद रखेंगे इसको, 8 या 8 बनाना है। ये 8 शब्द में पूरा हो जाना चाहिए, 8 भी दूसरा भी पूरा हो जाना चाहिए। उसमें अंत में गुरु आना चाहिए दूसरे अष्टकल में। तो 16 मात्रा में 1 चौपाई का चरण होगा। इसमें भी 8 4 4 आना चाहिए। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि और एक संभावना क्या है, चतुष्कल अष्टकल और चतुष्कल, यानी पहले चतुष्कल आवे, उसके बाद अष्टकल आवे, फिर चतुष्कल। तो 4 8 12 और 4 16 मात्राएं इसमें भी आती हैं। तो चौपाई का ये एक चरण हो जाता है। इसे हम लोग देखते हैं उदाहरण में, रघुवर चरित विमल प्रिय जाने, रघुवर चरित विमल प्रिय जाने। रघुवर 4 मात्रा, पूर्ण मात्रा है 4, इसलिए चतुष्कल वहां कंप्लीट हो गया। चरित विमल प्रिय,
चरित विमल प्रिय 3 3 और 2, 3 3 6 2 8, ये 8 हो गया। तो 4 और 8 12 मात्रा, और जाने 4 मात्रा 16 मात्रा है। तो ये चतुष्कल और अष्टकल से बना। चौपाई चतुष्कल और अष्टकल का ही समुच्चय है। कुल मिलाकर 16 मात्रा है। तो 4 8 4 इस प्रकार शब्द को संयोजित करना होगा, ताकि प्रारंभ में अगर चतुष्कल आता है, फिर अष्टकल आता है, फिर चतुष्कल, तो वो चौपाई अपने लय में होगी, बशर्ते कि उसमें जगन का प्रवेश प्रारंभ में नहीं हो। जहाँ हो उसकी चर्चा आगे करेंगे। वो भी 4 मात्रा का है, वो कंफ्यूज करेगा। उसका काम है कंफ्यूज करना और गलत कराना। इसलिए उस पर हम लोग पीछे सोचेंगे कि कहाँ उसको बैठाया जाए। अब पहले हम लोग चतुष्कल अष्टकल और 4 का देखे। रघुवर चरित विमल प्रिय अष्टकल जाने, ईश्वर परम ब्रह्म सब माने। ईश्वर 4 मात्राएं, परम ब्रह्म सब 8 मात्राएं, जाने 4 मात्राएं। तो 4 8 4 ये हो गया 16 मात्राएं। तो तीसरी संभावना जो थी चौपाई के चरण की, वह 4 8 4 यानी चतुष्कल जोड़ अष्टकल जोड़ चतुष्कल। सभी चौपाइयाँ इसी में चतुष्कल और अष्टकल में ही बनती हैं। इसलिए इस पर गौर करके बनाना है, तो गलत होने की संभावना दूर हो जाएगी। अब अंत में और एक देखते हैं, और फिर है और क्या संभावना है 16 बनाने का। चतुष्कल जोड़ चतुष्कल जोड़ अष्टकल। 8 4 4 हुआ, 8 8 हुआ, 8 4 4 हुआ, 4 8 4 हुआ। अब 4 4 8 चतुष्कल चतुष्कल अष्टकल, उससे भी चौपाई बनती है, क्योंकि चतुष्कल और अष्टकल में इसको बनना ही है। तो इसको कैसे बैठाते हैं, चतुष्कल चतुष्कल और अष्टकल। इसका एक उदाहरण देखते हैं। निर्मल शुभ कर मंगलकारी, रघुकुल कैरव अवध बिहारी। रघुकुल कैरव अवध बिहारी। निर्मल 4 मात्राएं, शुभ कर 4 मात्राएं, पूर्ण शब्द चतुष्कल चतुष्कल। मंगलकारी, मंगल 4 कारी 4 8 मात्राएं। तो चतुष्कल चतुष्कल अष्टकल, इसलिए ये चौपाई का चरण है 16 मात्रा का। रघुकुल कैरव अवध बिहारी, रघुकुल 4 कैरव 4 अवध बिहारी, ये 8 मात्रा है। तो चतुष्कल चतुष्कल और अष्टकल। और एक देखते हैं संभावना क्या है कि चारों चतुष्कल ही हो, तो भी 16 होता है। और चतुष्कल से बनना है तो चौपाई बनेगी ही जगन छोड़ के। इसमें 4 4 4 4 4 4 मात्राओं के शब्द चाहिए। जैसे वरदे वरदे वीणा पानी, जय जय शारद माता रानी। ये चौपाई है, सब चतुष्कल शब्द है इसमें। वरदे वरदे 4 4, वीणा 4, पानी 4, जय जय 4, शारद 4, माता 4, रानी 4। जय जय 2 द्विकल मिला करके चतुष्कल बना है, क्योंकि चतुष्कल ही दिखाना है इसमें। जय जय शारद माता रानी, तो 4 चौकल से भी ये बनता है। अब अष्टकल के जो रूप हैं क्या क्या हैं, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। 4 4 यानी 2 चौकल चाहिए, तो उससे अष्टकल बनता है। जैसे साजन आजा 4 4 मात्राएं हैं। दूसरा 3 3 2 यानी 2 त्रिकल 1 द्विकल। राम भजो मन,
8 मात्राएं हो गई, 3 3 6 2 8। उसके बाद त्रिकल का मतलब 1 1 1 1 2 2 1, जैसे 1 1 1 हो गया रमन, 1 2 हो गया रमा, 2 1 हो गया राम। इस तरह के शब्द त्रिकल में होते हैं। और द्विकल में 2 किस्म के होते हैं, एक हो गया 1 1 और एक हो गया 2, यानी 2 लघु और 1 गुरु। जैसे 2 लघु हो गया मन, गुरु में जैसे है, ये सब मान्य है अष्टकल में। अब हम लोग जगन के बारे में जानते हैं, क्योंकि अष्टकल और चौकल के बारे में आप लोग पूरी जानकारी कर चुके और किस तरह चौपाई बनेगी इसके बारे में जान चुके। एक व्यवधान हम लोगों को जगन कर रहा है, बार बार ये आ जाता है, प्रवेश कर जाता है बीच में। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा। कहाँ इसको ला भी सकते हैं, जहाँ पर ये कुछ कर नहीं सके वहाँ पर इसको ला भी सकते हैं, क्योंकि शब्द है तो आना ही है, शब्द को हम लोग त्याग नहीं सकते हैं। अगर उसी प्रकार जगन का ही शब्द दिया जाए और चौपाई बनाने कहे तो बनाना होगा। तो किस तरह से बनेगा ताकि कोई कठिनाई नहीं हो और कोई गलती नहीं हो उसमें। तो जगन की चर्चा करते हैं। जगन का मतलब लघु गुरु, लघु का शब्द, जैसे समान, जैसे विचार। तो इसमें ये सब जगन जो हैं ये पूरित जगन है, खंडित जगन नहीं। खंडित जगन का तो प्रयोग हो चुका, आप लोग देख चुके, उस वह मान्य है, लेकिन पूरित जगन मान्य नहीं है सब जगह। तो ये पूरित, जिसको पूरित जगन कहते हैं, जैसे समान, सुबास भी शब्द है, ये सब नहीं आ सकते, ये सब वर्जित हैं। कहाँ पर वर्जित हैं? ये सब प्रथम और 5 से, प्रथम मात्रा से और 5 से वर्जित हैं। दूसरी मात्रा से प्रारंभ नहीं होती। पहला दूसरा उसको हटा ही दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। पहली मात्रा जो है, पहली मात्रा मतलब जैसे वरदे, तो वरदे में व शुरू में है, वरदे वरदे बिना पानी, तो वह पहली मात्रा है, वहाँ से जगन वाला शब्द नहीं शुरू होगा। जैसे यहाँ पर कह दें कि विचार, विचार वरदे, तो ये लय में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा और चौथा में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी तीसरे स्थान पर तीसरी मात्रा जहाँ पर हो और चौथी मात्रा जहाँ पर हो, वहाँ पर बैठा करके हम लोग इसको देख सकते हैं कि उससे क्या होता है। जैसे सब समान रह, सब 2 मात्रा, उसको हटा दिए, आगे चला गया। उसके बाद समान रह, समान में 4 मात्रा और ये जगन है, और रह 2 मात्रा, तो 2 मात्रा आगे 2 मात्रा पीछे, बीच में पड़ गया जगन, यानी 8 मात्रा पूरी हो जाती है। और शुरू में भी नहीं पड़ता है, बीच में पड़ता है ये जगन, इसलिए ये मान्य है। सब समान रह, इसमें तीसरी मात्रा से प्रारंभ होकर के, अब कैसे इसमें चौकल कैसे बैठा, तो सब समान, सब सम, सब 100, ये त्रिकल हो गया। मान, ये भी त्रिकल हो गया, 2 त्रिकल हो गया। रह द्विकल हो गया। तो सब समान रह, सब 100, त्रिकल, मान त्रिकल, रह द्विकल, 3 3 2, 2 त्रिकल 1 द्विकल, यानी अष्टकल बन जाता है। इसलिए हम लोग इस जगन को यहाँ ला सकते हैं
अष्टकल का निर्माण इसमें हो जाता है और लय में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती है। वर्जित जो किया गया वह भी नहीं होता है इसमें। तो तीसरी मात्रा से प्रारंभ होने पर उसके बाद मान समानन, अब इसमें मान त्रिकल हो गया, समान जगन आया है, समान तो समा त्रिकल 9, समान मान समानन 9 और 9 द्विकल तो 3 3 और 2 अष्टकल हो जाता है। मान समानन यानी जगन आते हुए भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी तीसरी मात्रा के बाद पड़ा है मान, तीसरी मात्रा है, 3 मात्रा है इसमें। पहले था सब समान रह, 2 मात्रा है, उसके बाद समान आया था यानी जगन आया था, और इसमें 3 मात्रा मान समानन, तो मान 3 मात्रा का है, उसके बाद समान जगन आया चौथी मात्रा में, और 9 अंत में अष्टकल बन जाता है। अष्टकल बन गया इसलिए जगन का प्रयोग सही हो गया और तब चौपाई भी सही है। तो 3 मात्रा तीसरी मात्रा के बाद चौथी मात्रा में, दूसरी मात्रा के बाद तीसरी मात्रा में, यानी तीसरी मात्रा और चौथी मात्रा जहाँ पर रहे वहाँ पर प्रारंभ वाले अष्टकल में इसमें हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं या आगे भी, लेकिन इसमें आना चाहिए। अब आगे देखते हैं अर्धाली का क्या नियम है। तुम अमीर हो बने न दाता, रहें समान न रखें न नाता। तुम अमीर हो अष्टकल है, तीसरी मात्रा से जगन लगा, तुम अमीर, अमीर भी जगन है, अर्धाली पूरा हो जाता है इसमें। तुम अमीर हो अष्टकल, तीसरी मात्रा में जगन है, बने न चौकल है, दाता चौकल है, 4 4 8, इसलिए पूरी अर्धाली बन जाती है जगन के प्रयोग होने से भी। रहे समान न अष्टकल है, अभी बतलाया गया, और चौथी मात्रा में जगन से प्रारंभ है इसमें। इस प्रकार देखते हैं कि जगन का प्रयोग अगर पहली दूसरी मात्रा के बाद करते हैं तो ये खरा उतरता है, आगे नहीं हो सकता। अब देखते हैं कुछ रचनाएं हैं, समय काफ़ी हो चुका है, अब कुछ रचनाएं का पाठ हम लोग देखेंगे। स्वरचित रचना है, उसके बाद तुलसीदास जी का उनकी एक प्रार्थना जरूर हम लोग सुनेंगे। तो एक है स्वरचित, साजन आजा सावन आया बदरा बरसे मन को भाया। ये 4 4 4 4 4 चतुष्कल से ऊपर का है और नीचे वाला भी, दोनों अर्धाली 4 4 का है। हरा भरा लख नैन लुभाया, 3 3 2 3 3 2। मन में प्रीतम प्रेम समाया, 4 4 और 4 4 इसमें है। चंचल चित रह रह घबराए, रैन हुई पर चैन न आए। सेज सून है कुछ न सुहाए, सुख का सपना टूटा जाए। गीत सुहाना दूर सुनाए, मधुर मधुर प्रिय धुन लहराए। मन उमंग से नाचे गाए, बिन सजना सब सून दिखाए। आजा आजा साजन मेरे, बाट निहारों शाम सवेरे। जीवन मेरे प्राणन प्यारे, रह रह कर तब प्रीत पुकारे। ये स्वरचित रचना चौपाई में है। उसके बाद अब हम लोग अंत में महाकवि तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए उनकी रचना प्रस्तुत करते हैं।
क्योंकि बचपन से ही रामचरितमानस से लगाव है और तब से अनवरत किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहा जाए उसका पाठ मैंने किया है और उसी से छंद का ज्ञान हुआ है, शब्द का ज्ञान हुआ है। इसलिए आप लोग भी रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें तो छंद का भी सुधार होगा, शब्द की भी जानकारी होगी और शब्द संयोजन की भी जानकारी होगी और ज्ञान की तो जानकारी होगी, भक्ति भी बढ़ेगी। तो आते हैं हम लोग एक 4 चौपाई का एक प्रार्थना गायन करते हैं जो परशुराम जी जनकपुर में रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने स्तुति की थी। पहले तो बहुत कुछ कहा उन्होंने, फिर जब जानकारी हुई, प्रभाव मालूम हुआ तो क्षमा याचना के लिए जितनी बार उन्होंने अपशब्द बोले थे उतनी ही बार उन्होंने उनसे क्षमा मांगी है। इसी 4 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने बनाया है, रचा है। और ये सोचना चाहिए कि चौपाई के रूप में कितना अंकगणित उनका था कि चौपाई भी ठीक रहे और जितना बार उन्होंने दुर्वचन कहा है उतनी बार उन्होंने यहाँ पर क्षमा याचना की है नाम लेकर के। जय रघुवंश मन जमन भानु गहन दनुज कुल दहन कृशानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रम हारी। एक लय ये हुआ। दूसरा लय विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर। इसमें अंत में गुरु के स्थान पर 2 लघु का व्यवहार किया गया है। गुरु अथवा 2 लघु होना चाहिए मैंने कहा था और तुलसीदास जी की रचना में उदाहरण मिला। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। आगे तीसरे लय में ओ करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता राम सिया राम जय जय राम। चौथी चौपाई है कही कही जय जय रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भैरवी राग में कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने
जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। बहुत ही मधुर छंद है चौपाई, और चौपाई जानना अति आवश्यक है। चौपाई में एक मात्रा घटा दीजिए। 16 मात्रा की चौपाई होती है, उसमें एक मात्रा घटा दीजिए तो 15 मात्रा। 15 मात्रा में ये चौपाई बन जाता है। चौपाई जैसे एक उदाहरण था, बंदऊ गुरुपद पद्म परागा। तो परागा में एक मात्रा घटा देते हैं, बंदऊ गुरुपद पद्म पराग। बंदऊ गुरुपद पद्म पराग, इसको चौपाई नहीं कह करके चौपाई कहते हैं। आगे के छंदों में जब हम लोग छंद की रचना करेंगे, जैसे उलाला होता है, तो उसमें चौपाई और चौपाई दोनों मिला देते हैं तो एक छंद अलग बन जाता है। इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर कर दी है, और सब वही होता है जो चौपाई में होता है। तो चौपाई और चौपाई दोनों समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धैर्यपूर्वक सबने सुना। मनु मुदायनी जी, स्मिता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे गुरुवर RSD जी, आपकी कृपा से दोहा सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। आपका बहुत आशीर्वाद मिलता रहता है, और इसमें भी आप आशीर्वाद देने के लिए ही आए हुए हैं। जानकारी आपको सब पहले से ही है, लेकिन बहुत सौभाग्य है आपका दर्शन पाकर। बहुत बहुत आभार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।